मनमानी करने की ये लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब नौकरी जाएगी छूट। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज़। कबीर के दोहे से मिले जुले शब्दों के इस्तेमाल से आप समझ गए होंगे कि किसी न किसी की कहीं ना कहीं मनमानी चल रही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा का मंदिर माने जाने वाले विश्वविद्यालय की, जहां के सर्वे सर्वा अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और ऐसा करने से वहां शिक्षा का माहौल, विद्यार्थियों का विश्वास सब डामाडोल हो रहा है। आइए जानते हैं हमारी स्पेशल स्टोरी में बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय में की जाने वाली मनमानी की पूरी कहानी। आज से लगभग 34 साल पहले 1987 में राजस्थान के बीकानेर राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। प्रारंभ में ये राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था और ये संस्थान पूर्व में उदयपुर में स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का एक भाग था, जिसका बाद में नाम बदलकर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। इस मनमानी की शुरुआत 3 साल पहले शुरू होती है। 22 अगस्त 2019 को बीकानेर के इस कृषि विश्वविद्यालय में तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह के द्वारा कुलपति डॉक्टर रक्षपाल सिंह की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः ये नियुक्तियां विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्च कमेटियों की सहमति से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन आजकल कुलपतियों के चयन का आधार मेरिट न होकर राजनीतिक पहुंच, जाति या समुदाय हो गया है, जिसकी वजह से चयन प्रक्रिया में आने वाली क्वालिफिकेशन का स्तर कम कर दिया जाता है। 16 नवंबर 2016 को जयपुर राजभवन से एक आदेश पारित होता है, जिसके तहत राज्यपाल की स्वीकृति से विश्वविद्यालय में नियुक्त कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक एक दूसरे के लिंक अधिकारी रहेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि यदि रजिस्ट्रार किसी दिन अवकाश पर हो तो वित्त नियंत्रक उनके काम कर सकता है, और यदि किसी भी तरीके के प्रशासनिक आदेश पारित करने हो तो राज्यपाल सचिवालय को सूचना करना चाहिए, ताकि माननीय राज्यपाल को ऐसे प्रशासनिक आदेश से अवगत कराया जा सके। 9 दिसंबर 2019 को बीकानेर में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से भी एक कार्यालयीय आदेश निकलता है, जिसके तहत विश्वविद्यालय के कुल सचिव कपूर शंकर मान RAS के हस्ताक्षर से युक्त एक आदेश पारित किया जाता है, जिसमें भी राजभवन से निकाले हुए आदेश की पालना लिखी होती है। इसमें लिखा होता है, कुल सचिव एवं वित्त नियंत्रक को एक दूसरे का लिंक अधिकारी बनाया जाता है। इनमें से किसी के भी अवकाश एवं राजकीय यात्रा पर होने पर एक दूसरे का राजकीय कार्य करेंगे। इन दोनों आदेशों से साफ होता है कि सिर्फ और सिर्फ कुल सचिव एवं वित्त नियंत्रक एक दूसरे के कार्यालयी कार्य कर सकते हैं और किसी भी प्रशासनिक आदेश पर मोहर लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। लेकिन बीकानेर के इस विश्वविद्यालय में इन आदेशों की अवहेलना की जाती है। बताते हैं आपको कैसे इसकी शुरुआत हुई। एसकेएल न्यूज की जांच पड़ताल में मिले सबूतों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके तहत जब से डॉक्टर रक्षपाल सिंह यहां कुलपति नियुक्त होते हैं, उसके बाद वो अपने कार्यभारों की देखरेख के लिए एक विशेषाधिकारी नियुक्त करते हैं, जबकि वहां पर पहले से ही एक विशेषाधिकारी मौजूद होते हैं, जिनका नाम डॉक्टर राजेश शर्मा होता है। आपको बता दें, विशेषाधिकारी को OSD कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। हालांकि इस यूनिवर्सिटी के एक्ट में किसी भी विशेषाधिकारी पद का उल्लेख नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये नियुक्ति आदेश 20 जून 2020 का है, जिसमें प्रथम विशेषाधिकारी OSD 1 डॉक्टर राजेश शर्मा के हस्ताक्षर होते हैं, जिसके तहत श्री विपिन लड्ढा प्रभारी अधिकारी सिमका को अपने कार्य के अतिरिक्त विशेषाधिकारी द्वितीय माननीय कुलपति नियुक्त किया जाता है। श्री विपिन लड्ढा माननीय कुलपति के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। आपको बता दें, विशेषाधिकारी नाम से कोई भी पद यूनिवर्सिटी के एक्ट में शामिल नहीं है और विपिन लड्ढा अशैक्षणिक कर्मचारी है, जिन्हें ये पद देना कहीं न कहीं नियमों के विपरीत है। विपिन लड्ढा के नियुक्त होने के बाद किन्हीं कारणों से कुलपति के विशेषाधिकारी प्रथम डॉक्टर राजेश शर्मा का यहां से स्थानांतरण कर दिया जाता है। कुल सचिव का पदभार संभाल रहे कपूर शंकर मान कुछ दिनों के अवकाश पर जाते हैं।
अब क्योंकि कुल सचिव अवकाश पर हैं, तो कुल सचिव के सभी कामों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वित्त नियंत्रक कर सकते हैं। वित्त नियंत्रक के रूप में यहां पवन कसवा कार्य देख रहे हैं और इनके पास अतिरिक्त भार भी है। ये बीकानेर की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में परमानेंट है और वहीं का कार्यभार भी देख रहे हैं। हमें मिले सबूतों के आधार पर 2 अगस्त 2021 को रक्षपाल सिंह यूनिवर्सिटी के सभी नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारी से विशेषाधिकारी बनाए गए विपिन लड्ढा को कुल सचिव जैसा आरएएस स्तर का पदभार सौंप देते हैं। अब इसे स्वतंत्र रूप से मनमानी नहीं कही जाए तो क्या कहें। प्रोफेसरों और अन्य फैकल्टी के ट्रांसफर, डेपुटेशन, अति महत्वपूर्ण एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग का सदस्य सचिव बनकर आयोजित करवाना, कोर्ट के स्टे आदि अनगिनत आदेश कुलपति की शह पर स्वयं के हस्ताक्षर से कुलपति द्वारा पारित करवाए जा रहे हैं। यहां तक कि कुलपति को निदेशक प्रसार शिक्षा एवं अधिष्ठाता को बनाने का आदेश भी एक अशैक्षणिक कर्मचारी कर रहा है, जबकि नियमानुसार डीन या डायरेक्टर का हकदार विश्वविद्यालय की परमानेंट फैकल्टी हो सकती है। कुलपति रक्षपाल सिंह और विपिन लड्ढा की मिलीभगत आपको इन पत्रों के माध्यम से साफ साफ नजर आ सकती है कि एक अशैक्षणिक कर्मचारी को इतना बड़ा ओहदा मिलने से पूर्व ही किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त जैसे प्रशासनिक आदेश भी विशेषाधिकारी द्वारा पारित किए जाते हैं। हमें मिली जानकारी के मुताबिक कुलपति रक्षपाल सिंह पर यह भी आरोप लगाए गए कि जो राशि विद्यार्थियों के विकास के लिए आवंटित की गई थी, उस राशि का दुरुपयोग रक्षपाल सिंह द्वारा किया गया। जिन्होंने भी कुलपति का विरोध करना चाहा, उन्हें ट्रांसफर का सामना करना पड़ा और जो लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाए, उन्हें हालातों से समझौता करना पड़ रहा है। इस समय बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 20 से अधिक प्रोफेसर तथा 80 से अधिक एसोसिएट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। उसके बाद भी एक अशैक्षणिक कर्मचारी को कुल सचिव का कार्यभार सौंपकर कुलपति ने समस्त कर्मचारियों में भय और खौफ का माहौल व्याप्त कर रखा है। इसी वजह से शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है और कर्मचारियों के भारी आक्रोश और कुंठा के चलते शिक्षा व अनुसंधान के कार्य पूरी तरह से ठप हो रखे हैं। ऐसे में सीधे सीधे कई सवाल सिस्टम पर उठते हैं। क्यों आखिर कुलपति के विरुद्ध इतनी बातें सामने आने पर भी शिक्षा विभाग शांत क्यों है? क्या इन साजिश के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा या फिर घूस लेकर मामले को शांत कराने की कोशिश के चलते सभी मौन धारण किए हुए हैं? क्या कुलपति जैसे अस्थायी पद को यह अधिकार होता है कि वो प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना कर सके और किसी अयोग्य व्यक्ति को योग्य व्यक्तियों पर राज करने की अनुमति दे सके? कुलपति डॉक्टर रक्षपाल सिंह की क्वालिफिकेशन के संबंध में भी राज्यपाल और सिस्टम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन पर आरोप है कि जिला किसान केंद्र के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पद से रक्षपाल सिंह को सीधा कुलपति बनाया गया है। हालांकि एसकेएल न्यूज इन सवालों की पुष्टि नहीं करता, पर कहीं न कहीं भेद तो व्याप्त है, जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज।